डियर व्यूवर्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बीएमसी के पेमेंट सिस्टम यानी सैप हाना सॉफ्टवेयर, मोशन प्रो एसएसएल, वीपीएन, मोशन प्रो ओटीपी और डोमेन आईडी और उसके पासवर्ड के बारे में ये कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो ये सब चीज़ें, इसमें से 3 चीज़ें मैं आपको ये दूंगा। तो अभी हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं कि इन सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। वेलकम टू माई स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। आपको पता ही होगा डियर व्यूवर्स कि अभी तक हमने जो काम किया है सैप का वो लिंक के थ्रू किया है, जो हमने हमारे वेबसाइट पर भी हमेशा अपडेट करते थे और अभी बहुत सारे टी कोड वहां पर हमने अपडेट किया है और करते रहेंगे। वहां से आपको सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, अभी 80% स्कूल जो है तो सैप लिंक के थ्रू काम कर रही थी। अब ये लिंक बंद हो चुकी है और न्यूज आ रही है कि अभी लिंक दोबारा ओपन नहीं होगी। अगर ओपन हो भी जाए तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर सैप के सेटअप के साथ ही सैप पेमेंट सिस्टम का काम करें। अब मैं बता दूं कि अगर एक सेटअप आपको सैप का क्रिएट करना है, अपने स्कूल में बैठाना है, तो उनको सबसे पहले किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो डिवाइस अगर आप बोलेंगे तो नंबर 1 कंप्यूटर जो स्कूल में ऑलरेडी रहता है, और एक मोबाइल, जो जरूरी नहीं कि जिसका मोबाइल रजिस्टर्ड है, एचएम है, इंचार्ज है, उसी का हो, किसी भी वर्किंग टीचर का हो सकता है जो सैप का काम करता है। ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है सैप हाना सॉफ्टवेयर के बारे में, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, दूसरी चीज जरूरत होती है आपको मोशन प्रो एसएसएल, ये वीपीएन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो आपके पीसी में रहेगा। तीसरा सॉफ्टवेयर आपको जरूरत पड़ेगा मोशन प्रो ओटीपी की, जो आपके मोबाइल में रहेगा। अभी जो 3 चीजें हैं मैं आपको अपने तौर से प्रोवाइड करूंगा, उसकी सेटिंग्स बताऊंगा, आपको लाइव उसको इंस्टॉल करके बताऊंगा। लेकिन आपको उसके लिए ये पूरा वीडियो देखना जरूरी है। अगर थोड़ा भी स्किप हुआ तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगे, सेटिंग समझ में नहीं आएगी, फिर वापस से आपके मन में क्वेश्चंस रेज हो जाएंगे। उसके बाद आपको और 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहले 2 फिर 3 और 2 की जरूरत पड़ेगी। वो चीज है सैप यूजर आईडी और पासवर्ड, जो हर किसी के पास है और हर कोई इससे आशना है। मतलब ये कि सैप यूजर आईडी और पासवर्ड। दूसरी चीज आपको जरूरत पड़ेगी डोमेन आईडी और पासवर्ड। ये डोमेन आईडी और पासवर्ड क्या चीज है, कैसे क्रिएट की जाएंगी, हम स्टेप बाय स्टेप इसको साथ में लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें, इसमें से 3 चीजें मैं आपको ये दूंगा। तो अभी हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं कि इन सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, पीसी की स्क्रीन पर। डियर व्यूअर्स, हम स्टेप बाय स्टेप सभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और बहुत सारी बातें इसे इंस्टॉल करते करते क्लियर भी करेंगे। आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, सैप हाना सॉफ्टवेयर, जो आपके कंप्यूटर में रहेगा, ऑफिस के, लैपटॉप के या फिर आपके पर्सनल पीसी पर। उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बेटर रहेगा कि आप अपने स्कूल के पीसी में ही इंस्टॉल करें। तो अब वो सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा, आपको गूगल में जाना है और school2u.blogspot इसी तरह से सेम टू सेम आपको टाइप करना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद गूगल सर्च इंजन हमें इस तरह के टैब्स देता है, उसमें जो स्कूल टू यू है इस तरह का, यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, जो मेरी ही वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर आपको एक टैब मिलेगा सैप सिस्टम बीएमसी। देखो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो सॉफ्टवेयर हमने इससे पहले अपडेट किया था सैप के ताल्लुक से, वो सब यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तक के सैप लिंक भी जब अपडेट होती थी तो मैंने यहाँ पर अपडेट किया। जैसे ही सैप लिंक पर आप क्लिक करेंगे ना, तो डायरेक्टली लिंक ओपन हो जाती है। किसी भी पीसी में आप बैठे हो तो आपको लिंक सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसी तरह से आप यहाँ से पूरे टैग, टी कोड और उसके गाइडेंस वीडियो भी हासिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, इसको क्लिक करते से ही पूरे टी कोड्स और उसके वीडियोज़ ओपन हो जाएंगे। वहाँ से देख कर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। खैर, आज हमारा ये मुद्दा नहीं। उसी के नीचे आपको ये चीज़ मिलेंगी, सैप मोशन प्रो वीपीएन, मोशन प्रो ओटीपी सॉफ्टवेयर डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर, इस तरह का है। अभी तो मैं वीडियो बता रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट फोटो वगैरह नहीं है। आज से कुछ दिनों के बाद अगर देख सकते तो यहाँ पर वीडियो एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाएंगी, उससे कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको महानगर पालिका के पेमेंट सर्वर का सही इस्तेमाल करना है तो पहले वीडियो देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा कि अगर आपने वीडियो देखा ही नहीं तो आप इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, आपका कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो यहीं पर अपलोड होगा, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अब आपको आगे पड़े पर क्लिक करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सैप हाना सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का प्रोसेस कर रहे हैं। आगे पड़े पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। तो उसमें पहले ही सैप हाना, ये इमेज भी दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड। ये डाउनलोड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोड लिंक सैप की ओपन हो जाएगी।
अलग अलग इंटरफेस हो सकता है अपने हिसाब से। अब मुझे इस तरह का इंटरफेस आया है, कुड नॉट प्रीव्यू फाइल वाज द प्रॉब्लम विद द नेटवर्क। इससे कोई डरने की बात नहीं है, जाहिर सी बात वो फाइल नहीं है, जिप फाइल रहेगी। तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है एज़ पर योर नेटवर्क, क्योंकि ये 1 GB से ऊपर का जिप फोल्डर है। तो मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका था, इसलिए मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं डाउनलोड करके नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो तो उसको आधा घंटा तो डाउनलोड होने के लिए लगेगा। लिहाजा मैंने डाउनलोड किया हुआ है। देखो यहाँ पर SAP GUI 7.40 जिप फाइल है, ठीक है। जब जब ये SAP मेरे पास अपडेट होगा तो इंशाल्लाह मैं उसके नीचे अपडेट करता जाऊँगा, लेकिन अच्छा वर्जन ये ही मुझे लगता है, इसलिए मैंने वहाँ पर रखा हूँ। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। आपके PC में WinRAR होना ज़रूरी होता है। मैंने ये अनपरचेज WinRAR डाउनलोड किया था। खैर, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस होगा आपके सामने। इसको ज़रा मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। अभी मैंने क्या किया, उस पर डबल क्लिक करके ये हमारा ओपन किया। देखो फिर से बताता हूँ मैं, चलो ठीक है। इसको क्लोज़ किया। SAP GUI ये सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड कर लिया। कहाँ से? वेबसाइट से, जहाँ से मैंने बताया School2U से। इसको मैंने डबल किया। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है, ठीक है। इसको हम क्लोज़ करेंगे और BDNW इस पर क्लिक करेंगे। डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे ही प्रेस 1 करके लिखा हुआ है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें क्लिक करना है GUI पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस फिर से ओपन होगा। फिर विंडोज़ पर क्लिक करेंगे। विंडोज़ पर क्लिक करने के बाद Win30 पर क्लिक करेंगे और ये खुल गया है सॉफ्टवेयर की पूरी कीज़। और लास्ट में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप ऑल एक्स। ये फाइल आपको अपने PC में इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब ये फाइल को मैंने डबल क्लिक किया तो ये इस तरह की फाइल आपकी ओपन हो जाती है, ठीक है। अब ओपन होगी, ओपन होने के बाद आपके PC में इंस्टॉल होंगी। मेरे PC में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है, इसलिए मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंस्टॉल आपका हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली ये विंडो बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद आपका SAP लॉगिन का इस तरह का आइकॉन आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा। अगर डेस्कटॉप पर नहीं आता है तो आप यहाँ पर जाके SAP लॉगिन सर्च कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सर्च किया हमने, आ गया। अगर आपको डेस्कटॉप पर नज़र नहीं आया तो सर्च विंडो पर आप सर्च करके SAP लॉगिन को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब ये आइकॉन ओपन हो जाने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन आप कर सकते हैं, ठीक है। जितना फास्ट आपका PC रहेगा ये उतनी जल्दी ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने रहेगा। इसमें एक कमी रहेगी कि जो ये SAP 01 SAP R3 प्रोडक्शन जो दिख रहा है ना आपको, ये लाइन आपको नहीं दिखेगी क्योंकि ऑलरेडी मेरी सेटिंग हो चुकी है। इसलिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी SAP इंस्टॉल है। ये लाइन आपको नहीं दिखेगी जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि हमारी सेटिंग बाकी है। अब सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, हमने SAP इंस्टॉल कर लिया। SAP इंस्टॉल करने के बाद आपको कनेक्शन में जाना है यहाँ पर, और कनेक्शन पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू एंट्री करना है, ठीक है। ऐड न्यू एंट्री। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा ऐड करता हूँ एक बात कि अगर आपका इससे हाई वर्जन है या लो वर्जन है तो आपको सर्च करना है प्रोफाइल या सिस्टम न्यू एंट्री। ये ऐड आपको ये टैब सर्च करना है। अभी तो हमने क्या किया, कनेक्शन पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और ऐड न्यू एंट्री किया। ऐड न्यू एंट्री करने के बाद हमारे पास इस तरह का विंडो ओपन होता है, ठीक है। यूज़र स्पेसिफाइड सिस्टम, इस तरह का। मैंने इस पर क्लिक किया और नेक्स्ट पर क्लिक किया। जैसे ही नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा ना तो देखो ये ब्लैंक बार ओपन होता है। यहाँ पर और कोई ऑप्शन आ सकता है लेकिन हमको सिलेक्ट करना है कस्टम एप्लीकेशन सर्वर। और देखो ये डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन सर्वर, इंस्टेंस नंबर, सिस्टम आईडी और SAP राउटर सेटिंग। अब मैं इसको अपने वीडियो में आपको नहीं बता सकता हूँ कि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए कॉपीराइट आने के चांसेस होते हैं। इसको मैं आपको कहाँ से हासिल करना है वो बताता हूँ। अब जब ये हमेशा अक्सर 2-3 महीने के बाद जब भी चेंज होगा तो मैं अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। अब ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, फिर से मैं आपको अपने वेबसाइट पर लेके जाता हूँ। देखो लास्ट में सिस्टम कनेक्शन पैरामीटर, सिस्टम कनेक्शन पैरामीटर, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो उसमें जो जो चीज़ें आपको लगेगी सेम वही स्क्रीनशॉट में यहाँ पर अपलोड किया हूँ, बता देता हूँ आपको क्लिक करके। मैंने क्लिक किया, देखो मैं थोड़ा इसको ब्लूअर कर रहा हूँ ताकि ये कॉन्फिडेंशियल लीक ना हो।
देखो यहाँ पर वो पूरी चीज़ें ऑलरेडी भर चुका हूँ मैंने। ये आपको स्क्रीनशॉट में जैसा बताया गया है सेम टू सेम वही चीज़ आपको क्या करना है, अपने सैप सिस्टम के सिस्टम कनेक्शन पैरामीटर्स में डाल देना है। ठीक है, अभी डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, बाद में फिनिश करना है। फिनिश जैसी करेंगे ना आप तो ये वाली लाइन आपके पास आ जाएगी। अभी इसलिए ऐसा बता रहा है क्यों क्योंकि अभी हमारा मोशन प्रो और वीपीएन जो है वो कनेक्ट नहीं है, इसलिए ऐसा आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कनेक्ट हो जाता तो मोशन प्रो और ओटीपी की ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसा आया तो कोई डरने की बात नहीं। अभी हमारी ये पहली स्टेप है, मैं आपको बता दूंगा लाइव करके। ठीक है, उसके बाद अब एक चीज़ हमारी हो गई है कि सैप सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा पीसी में इंस्टॉल हो गया और हमारी इसकी सेटिंग हो गई। ठीक है, इसको मैं अब क्लोज। आपको दूसरी चीज़ लगेंगी अपने पीसी में, ये वाली मोशन प्रो वीपीएन। देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि ये वीपीएन क्या है, डोमेन आईडी क्या है। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता देता हूँ। देखो कंप्यूटर में ये रहेगा मोशन प्रो वीपीएन, ये वाला जो मैं आपको यहाँ से इंस्टॉल करके बताऊंगा, और आपके मोबाइल में रहेगा मोशन प्रो ओटीपी, ये मोबाइल ऐप होगा। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत होगी जिसका नाम है डोमेन आईडी और उसका पासवर्ड। समझ रहे? दो कंसेप्ट हमें बहुत कंफ्यूज कर रहे थे, एक कौन सा डोमेन आईडी और पासवर्ड, और एक वीपीएन। तो वीपीएन क्या, ये दोनों सॉफ्टवेयर मिलाकर एक वीपीएन प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट होता है, उसे बोलते हैं वीपीएन। ये दोनों नेटवर्क, एक मोबाइल ऐप और कंप्यूटर ऐप। अब डोमेन आईडी उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सेकंड जो चीज़ है उसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले हमने सैप इंस्टॉल किया, सेटिंग की, और अब हमको क्या करना है, मोशन प्रो वीपीएन SSL वीपीएन जो हमारे पीसी में कंप्यूटर में रहेगा उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। यहाँ से हम उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद वैसे ही विंडो आएगा जैसे लास्ट टाइम आया था। ठीक है, अब यहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, अगर डाउनलोड करके मैं आपको बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। डाउनलोड वहीं से मेरे वेबसाइट से आपको करना है जहाँ से मैं बता रहा हूँ। ये देखो मोशन प्रो विंड, ये अलग अलग इसके वर्जन होते हैं। अगर ये मोशन प्रो आपके कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं कर रहा है इन केस, तो फिर क्या है, मैं देखो वहाँ पर एक्स्ट्रा लिंक भी डाला हूँ। जैसे ही आप एक्स्ट्रा लिंक पर क्लिक करेंगे मोशन प्रो के लिए, लो यहाँ पर इतने सारे भरे पड़े मोशन प्रो है। आपको 64 बिट लगता है, 30 बिट लगता है, लोकल लगता है, जो चाहे मोशन प्रो का अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने एक्स्ट्रा लिंक करके यहाँ पर डाला हूँ, यहाँ से अगर आपको नहीं उसकी ज़रूरत तो यहाँ से मैं इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं इन केस बता रहा हूँ कि अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो आप दूसरी चीज़ें भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा वर्जन। ओके, तो मैंने डाउनलोड कर चुका था ये मोशन प्रो। अब मोशन प्रो डाउनलोड करने के बाद हमको इस पर डबल क्लिक करना है। ऐसा विंडो हमारा पास ओपन होगा। विनरार होना आपके पास ज़रूरी है, ये बात रख लो, याद रख लो। मोशन प्रो OTP सेटअप पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो मोशन प्रो सेटअप लास्ट में जो लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये पूरा इंस्टॉल होगा। देखो इतना ये जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। और मेरे डेस्कटॉप पर मोशन प्रो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। ये तो पहले भी था, मैं बता रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल आपने किया है। फिर मैं इस पर क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ये मोशन प्रो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये जो चीज़ है ये पहले शुरुआत में आपको नज़र नहीं आएंगी, तो आपको क्या करना है, ऐड प्रोफाइल में जाना है। ऐड प्रोफाइल में जाकर आपको साइट नेम देना है, और साइट नेम में आप डालेंगे VPN, ठीक है, कैपिटल में, और उसके बाद है होस्ट, सेकंड नंबर पर। होस्ट में आप क्या डालेंगे, सेम टू सेम जैसे मैं टाइप कर रहा हूं वैसे आपको टाइप करना है अपने VPN SSLV में, bmcvpn.mcgm.gov.in, ये जैसा कि वैसे आपको टाइप करना है। ठीक है, अब यहां पर आएगा यूजर नेम। ये चीज़ें आप लिख लो, एक मरतबा अगर आपने सीख लिया ना तो बार बार याद करने की आपको ज़रूरत नहीं। अभी यूज़र नेम यानी क्या, यूज़र नेम यानी HM इंचार्ज का इसी नंबर, एम्प्लॉय कोड आपको यहाँ डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड किस चीज़ का, ये समझ लो, डोमेन आईडी का। डोमेन आईडी का पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। अब डोमेन आईडी का पासवर्ड अगर ये है तो आईडी क्या होगी, आईडी ये इसी नंबर ही है जो आपको अपने BMC डिपार्टमेंट से मिला। अभी हम डोमेन आईडी में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा क्योंकि मैं अलग से इसका प्रोसेसर आपको बताने वाला हूँ। बस इतना याद रखो कि इसकी सेटिंग में हमें यहाँ पर इसी नंबर डालना है, यानी डोमेन आईडी डालना है, और यहाँ पर डोमेन पासवर्ड डालना है। ठीक है, और इसको हम सेव करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ। सेव करने जैसे ही आप करेंगे
तो यहाँ पर इस तरह का ये आ जाएगा, VPN आ जाएगा। ओके, अब देखो मैं इस पर VPN हमने सेटिंग किया, सेटिंग करने के बाद इसको डबल मैंने क्लिक किया तो कनेक्टिंग यहाँ बता रहा है। कनेक्टिंग में इस तरह का एरर आएगा, इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद देखो आपका EC नंबर यहाँ पर ऑलरेडी आपके HM का बता रहा है, और यहाँ पर आप पासवर्ड, डोमेन आईडी का पासवर्ड जो अभी मैंने आपको वहाँ डाला इसी नंबर के साथ, सेम यहाँ पर डोमेन आईडी का पासवर्ड आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब पासवर्ड SSL VPN यहाँ पर क्या आएगा, अभी हम नेक्स्ट टाइम में, अभी इसके बाद मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाले हैं, वहाँ से आपको एक OTP लेकर यहाँ पर डालना रहेगा, और फिर सेव क्रेडेंशियल नहीं भी किए तो करे भी तो चलेगा, और लॉगिन करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारा एक सॉफ्टवेयर बाकी है मोबाइल वाला, हमने वो किया, उसके बाद लॉगिन करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और हमने इसको क्लोज किया, इसको मैं क्लोज कर चुका हूँ। अभी हमको क्या करना है, तीसरी स्टेप में मोशन प्रो OTP, ये सब कहाँ से दे रहा हूँ मैं, मेरी वेबसाइट से। कहाँ आपको मैंने बताया कि कैसे जाना है, मोशन प्रो OTP मोबाइल ऐप। अगर आपके पास मोबाइल में आप डायरेक्ट सर्च कर सकते तो कीजिए, वरना अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसी ऐप के लिंक पर आप चले जाएंगे। तो यहाँ से आप मोशन प्रो OTP डाउनलोड कर लेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में जाना है गूगल प्ले स्टोर में, और वहाँ पर सर्च करना है मोशन प्रो OTP, इस तरह से, और सर्च करना है। ये जो सेकंड नंबर का आपको दिखाई दे रहा है मोशन प्रो OTP ग्लोबल है ना, इसको इंस्टॉल करना है। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए ओपन बता रहा है। मैंने इसको क्या किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको प्लस के इस तरह का सर्वर आएगा या प्लस का बटन आएगा, तो यहाँ पर आपको करना है। अब सर्वर एड्रेस में आपको क्या डालना है, सर्वर एड्रेस में आप डालेंगे bmcvpn.mcgm.go.in, जो हमने अपने PC में भी डाला था। ठीक है, अब यहाँ पर आपका डोमेन आईडी यानी जो आपके HM या इंचार्ज का EC नंबर है, वो ये यूज़र नेम रहेगा, यानी डोमेन आईडी का यूज़र नेम रहेगा। अब नीचे आएगा उसका पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको करना है साइन इन। साइन इन अगर आपने किया तो फिर आपका OTP वन टाइम पासवर्ड का टाइमर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने 3 चीज़ें इंस्टॉल कर चुके हैं, सैप हाना सिस्टम, उसके बाद हमने मोशन प्रो जो अपने PC में VPN का सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड किया, अपने मोबाइल में डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब तीनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई, मैं आपको तीनों चीज़ें कनेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे कनेक्ट होगी। ठीक है, अब चलो मैं आपको लेके जाता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने PC में मोशन प्रो हमने जो इंस्टॉल किया है उस पर डबल क्लिक करना है। मैं शुरू कैसे करते हो बता रहा हूँ आपको। हाँ, जैसे मान लो, फिर से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। मान लो अब हमें सैप का काम करना है, तो हमें क्या करूँगा, सबसे पहले मोशन प्रो में जाऊँगा। मोशन प्रो में जाने के बाद इस तरह का विंडो मेरे सामने रहेगा। मैं इस पर, इस लाइन पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको यस करना है तो ये सब आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है। मैं इस ब्लूअर करूँगा क्योंकि मेरा सेल्फ पासवर्ड है, आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। अच्छा, ये किस चीज़ का पासवर्ड है, ये डोमेन आईडी ये है और ये डोमेन आईडी का पासवर्ड है। अब यहाँ पर आएगा पासवर्ड SSVPN। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल में गया, अपने मोशन प्रो में गया, और मोशन प्रो में जो मुझे OTP आ रहा है वो OTP मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। इस तरह का जो OTP आता है, अब थोड़ा आप वेट भी कर सकते हो। अब मेरे इसमें OTP आया है 64467। ठीक है, और मैं इसको करूँगा लॉगिन। जैसे ही हमारा पासवर्ड डोमेन आईडी का मैच हो जाता है तो कनेक्टेड इस तरह का नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। मतलब ये कि अब हमारा VPN प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट हो गया है। अब हम सैप सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज़ कर देना है और फिर जाना है हमें सैप लॉगऑन पर। फिर इस ऐप को हमको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जितना फास्ट आपका PC रहेगा उतनी जल्दी ओपन हो जाएगा। हमने इसको मैक्सिमाइज़ किया। अभी जो आपके पास ब्लू लाइन है इस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड का टैब
ये लिंक ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी सैप का डालना है, जैसे EED ऐसा कुछ रहता है ना, जो मैं नहीं बताऊँगा आपको। यहाँ से आपको डालना है और अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है। मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ। और टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद जो भी इस तरह के इंटरफेस आएगा वो हमको उसको क्लिक करना है और ये लो आपका सैप ओपन हो चुका है। यहाँ से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको टी कोड अगर याद नहीं होते हैं, पहली बात तो ये कि देखो हमने ओपन करके बताया पूरी स्टेप किस तरह से सैप को ओपन किया जाता है। दूसरी बात कि ये अगर आपको टिकट याद नहीं होते तो मैंने बताया ना आपको, हमारे वेबसाइट पर जाना है आपको School2U पर और सैप सिस्टम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टी कोड सब मिल जाएगा A to Z। बहुत सारे टी कोड है जो आपको याद नहीं होते, लेकिन वहाँ पर मैंने सेव कर चुका हूँ। और ऐसे टी कोड जो काम में भी नहीं आते उसकी PDF लास्ट में अटैच कर चुके थे। VPN यानी क्या, ये समझ लो, जो हमारे मोबाइल में मोशन प्रो OTP जो ग्लोबल हमने डाउनलोड किया वो, और मोशन प्रो जो हमारे पास ऐप हमने PC में इंस्टॉल किया है वो, ये दोनों मिलाकर बना है VPN। अब इसमें दोनों में नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जो चीज़ लगती है वो रहती है डोमेन ID और पासवर्ड। जो मैंने स्टार्ट में आपको चीज़ें बताया वही चीज़ें लगेंगी, इसके अलावा कोई चीज़ आपको नहीं लगेंगी। क्लियर। अब बात आती है डोमेन ID और पासवर्ड को किस तरह से क्रिएट किया जाए। देखो सिंपल फंडा है, आप कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास प्राइवेट नेटवर्क होना चाहिए, यानी यही प्राइवेट नेटवर्क मोशन OTP और मोशन प्रो का। अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपली अपने वार्ड में जाइए, अपने क्लर्क से काम कीजिए। उसमें दो चीज़ें होती है, एक फॉर्म भर के देना होता है डोमेन ID का, वो उसी वक्त एक ही दिन में क्रिएट हो जाती है। बस ऑथराइजेशन आने के लिए 2-3 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। अगर आपको खुद ही से करना है तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, हाउ टू गेट डोमेन ID एंड पासवर्ड। ये देखो इसकी यूज़र मैनुअल पूरी, इस पर क्लिक करेंगे ना तो पूरा यूज़र मैनुअल आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरह से ये डोमेन ID और पासवर्ड क्रिएट की जाती है, ठीक है। अगर इसमें के अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन बचे हैं तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे PPTs यहाँ पर अटैच कर दिया है, मैनुअल नंबर 1, 2, 3 कि मोशन प्रो और डोमेन ID और सैप को किस तरह से यूज़ किया जाता है। फिर भी आपको अगर कोई कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपकी मैं जितनी चाहे मदद कर सकूंगा, हेल्प कर सकूंगा। और एक बात याद रखिए कि जब भी आप सैप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी सिस्टम कनेक्शन पैरामीटर्स की। ये गलती से यहाँ पर आ गया है, मैं ये सब चेंज कर दूंगा, इसका नाम ही रहेगा सिस्टम कनेक्शन पैरामीटर्स। उसको आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, जो आपको सैप में ज़रूरत पड़ने वाली। आपको जो 2 चीज़ों की ज़रूरत है, मोबाइल और PC की, जो आपके पास होता है। उसके बाद 3 जो मेन चीज़ें हैं, नंबर 1 सैप हाना सॉफ्टवेयर की, नंबर 2 मोशन प्रो VPN की जो कंप्यूटर में रहेगा, नंबर 3 मोशन प्रो OTP सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल में रहेगा। ये तीनों चीज़ों को मैंने अपने ब्लॉग पर, आप एक ही जगह जाकर तीनों चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका तरीका भी मैंने बता दिया। और आपके पास रहना चाहिए सैप यूज़र ID पासवर्ड, और दूसरी चीज़ डोमेन ID और उसका पासवर्ड। इतनी चीज़ों के अलावा आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इन केस अगर कोई कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए है तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, और लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ वीडियो चाहिए तो उसके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह मैं वैसे वीडियोस बनाऊंगा। यदि अभी तक आपने हमारे School2U YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।